हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे ब्रिटेन यानी अंग्रेज के संबंध में, तो आज हम पढ़ने वाले फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी फ्रांसीसी कंपनी के समय, उस समय जो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14 था। और लुई 14 के समय ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। और फ्रांस ने जो भारत में आए थे वो उसने अपना प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में डाले थे। सूरत में उसने अपना प्रथम फैक्ट्री डाले थे। और इसके जस्ट एक साल बाद 1669 ईस्वी में उसने दूसरा फैक्ट्री मसूली पट्टन में डाले थे। इसके बाद उसने 1673 ईस्वी में चंद्रनगर माही में भी अपना फैक्ट्री स्थापित किए। तो हमने देखे कि लुई 14 फ्रांस कंपनी के समय के अंदर लुई 14 और 1664 ईस्वी में फ्रांस कंपनी का स्थापना हुआ। और 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री डाले। और 1669 में सेकंड फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम में डाले थे। और 1673 में कुछ क्षेत्र पर चंद्रनगर और माही पर भी अपना फैक्ट्री खोले या स्थापित किए। उसके बाद ब्रिटेन और जो फ्रांस से जो यूरोपीय देश से रिलेटेड थे उसका संघर्ष हुआ। संघर्ष का जो कारण था कि कुछ ब्रिटेन और फ्रांस जो भारत में व्यापार किया, अब व्यापार कुछ ऐसे क्षेत्र पर जिस पर मामला में हस्तक्षेप, जैसे कि फ्रांस का हस्तक्षेप या ब्रिटेन का यह हस्तक्षेप, उस तरह से हस्तक्षेप के कारण से ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष हुआ, यानी आंतरिक मामला में दखल देना या राजनीतिक मामला में, इन सभी कारणों से ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के दौरान 3 युद्ध हुआ, 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। तो आइए 3 कर्नाटक युद्ध को हम समझते हैं एक टेबल में। तो चलिए, तो आइए देखते हैं। इसमें 3 युद्ध लड़ा गया कर्नाटक युद्ध में। और कर्नाटक युद्ध आपको ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो 3 कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और काल मानी समय, कब तक लड़ा गया, कब से कब तक लड़ा गया, कारण क्या था, फिर किस संधि के द्वारा इसको सुलझाया गया, फिर इसका विशेषता क्या रहा, इन सब के संबंध में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहली बात, तो कर्नाटक युद्ध कितना हुआ था? 3 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और काल समय, पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1746 से 1748 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 2 वर्ष तक चला था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 5 वर्षों तक चला था। तृतीय 7 वर्षों तक चला था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक, दूसरा 1749 से 1750 तक, तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी तक। 7 वर्षों तक चला था ये तृतीय कर्नाटक युद्ध। आप देखते कारण में है कि ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध। क्या था कि यूरोप वाले देश में ब्रिटेन और फ्रांस का जो तनातनी था वो यूरोप देश से ही था। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में
तनातनी भारत में भी देखने को मिला। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण। क्या था द्वितीय कर्नाटक में? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए 2 गुट हो गए थे, और 2 गुट में एक गुट को अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था, तो एक गुट को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था उत्तराधिकारी के लिए, जिस कारण से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, जो यूरोप में देखने को मिला था, और वही यूरोपीय जो संघर्ष था कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिला था। तो हम देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध, जो यूरोप में हो रहा था वही भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। अब देखिए, किन संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया, तो देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को एला साफेल की संधि के द्वारा इसको सुलझाया गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी संधि के द्वारा हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस संधि द्वारा, क्योंकि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध था, जो फ्रांस और ब्रिटेन में हुआ था, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी संधि हुई थी। अब देखिए इसमें, और ये जो संधि हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब चला? 1746 1748, और जब युद्ध समाप्त होगा उसी वर्ष हो जाएगा संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का 1754 समाप्त, लेकिन एक वर्ष थोड़ा आगे इसमें, ठीक है। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। और देखिए इसमें लास्ट कब हुआ था? 1763 में समाप्त हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो 1763 में ही संधि हुआ था तो इस पर याद रखना ईजी है, संधि कब किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। अब आगे देखिए, तो हमने देखा कितना संधि हुआ था? 3। पहले एला साफेल की संधि 1748 में, द्वितीय पांडिचेरी की संधि 1755 में, तृतीय पेरिस की संधि 1763 में। इसका विशेष क्या था, ऐसा समझते हैं। प्रथम कर्नाटक के समय डुप्ले था, और डुप्ले और ब्रिटेन जो थे, ब्रिटेन के गवर्नर, उसके बीच में कहीं ना कहीं आंतरिक प्रॉब्लम हो रहा था। तो डुप्ले ने लो ब्रू डोने को मोरसस से जो फ्रेंच गवर्नर था उसको बुलाया, और क्या किया कि जो मद्रास क्षेत्र जो अंग्रेज का था उसको घेर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। और उसी बीच एक युद्ध हुआ, सेंट थॉम का युद्ध। तो पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। और सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था? 1748 में। किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। भारत में हुआ था सेंट थॉम का युद्ध। और फिर एला साफेल की संधि के दौरान क्या हुआ कि मद्रास अंग्रेज का था, तो अंग्रेज को ही वापस लुटा दिया गया। और यूएसए मतलब अमेरिका में कुछ क्षेत्र फ्रांस का जो था, जो ब्रिटेन ने अपने अंदर में ले लिया था, फिर उसको ब्रिटेन ने भी उसको वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था बराबरी में था, इस तरह से सुलझाया गया। फिर अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विशेषता। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अम्बुड़ का युद्ध हुआ था। इसमें 2 गुट में बट गए थे, एक फ्रेंच गुट, एक अंग्रेजी गुट। हम बताए थे कि हैदराबाद एवं कर्नाटक के युद्ध के लिए 2 गुट में बट गए थे। फ्रेंच जो था चंद्रनगर कुछ ऐसा व्यक्ति था, और अंग्रेज जो था दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा था। हैदराबाद के निजाम को सपोर्ट फ्रेंच कर रहा था, कर्नाटक के निजाम को ये अंग्रेज गुट मतलब सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अम्बुड़ का युद्ध। और अम्बुड़ का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। अब आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं यूरोप से बाहर हो रहा था, और इसका प्रभाव भारत में भी देखने पड़ा। और इसी बीच भारत में बांडेवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। जो बांडेवास का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में फ्रांस का पतन हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ से फ्रांस का बड़ा विस्तार समाप्त हो गया। और कुछ थोड़ा क्षेत्र में जैसे पांडिचेरी, माही, कुछ क्षेत्र पर
रहा, लेकिन पूरी तरह से उसका कहीं ना कहीं पतन हो गया फ्रांस का। तो पूछता भी एग्जाम में कि किस युद्ध के बाद फ्रांस का पतन हो गया था, तो बांडीवास का युद्ध। और बांडीवास के युद्ध को 1760 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट भी आया है। और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? आयरकुट। और वही पूछेगा कि फ्रांस सेना का नेतृत्व किसने करा था? काउंट लाली ने करा था। तो हमने देखे किस प्रकार से करे थे, इसको फिर से रिपीट कर लेते। आइए देखिए, तो प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक कब से कब चला? 1746 से 1748 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। तृतीय 1756 1763 तक। ये 7 वर्ष, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी इसे कहते हैं। प्रथम कर्नाटक क्यों हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के संबंध में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण। तृतीय सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में ही कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो रहा था, वही भारत में भी देखने को मिला। प्रथम संधि, प्रथम जो एला सापेक्ष संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध था? सेंट थॉम का युद्ध। किस कर्नाटक युद्ध था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। अम्बुड का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। बांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय था? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच हुआ था। और इस समय क्या हुआ? फ्रांस का पतन हो गया बांडीवास का युद्ध से। तो हमने देखे किस तरह से। तो जो कहीं ना कहीं हम देख रहे कि यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था, तो पहले डच आए थे, सॉरी पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, ये कंपनी सब आया और भारत के साथ व्यापार किया। और व्यापार के संबंध में देखे कि किस प्रकार से संघर्ष भी यूरोपीय कंपनी ने संघर्ष लड़ा। तो ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो समाप्त हो गया। और इस चैप्टर से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव एक वीडियो डालेंगे, तो इसको आवश्यक ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो और कुछ ऐसे भी कंपनी थे, उसके साथ कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि एक था आपको डेनिस जो था 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। डेनिस जो कब आया था भारत में? 1616 ईस्वी में। उसने प्रथम फैक्ट्री वो तंजौर में डाले थे। इसके अलावा एक और कंपनी थे, स्वीडिश कंपनी। ये कंपनी इतना नहीं प्रचलित था, फिर भी इसको एक देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। स्वीडिश कंपनी जो सबसे लास्ट में आए थे, 1731 में आए थे, सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी सबसे पहले अंतिम आए थे। और उसने भारत के कम ही क्षेत्र पर व्यापार किया, ज़्यादातर वो चीन के क्षेत्र पर ही अपना व्यापार किया। तो धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम, जो यूरोपीय कंपनी के संबंध में पर इन सबसे एक ऑब्जेक्टिव वीडियो डालेंगे, इसको आवश्यक ही बनाएं। धन्यवाद।